हिसार में पिछले दिनों हुई एक बहुत ही दर्दनाक हत्या। एक हिसार में कहूं कि एक होटल के मैनेजर और हिसार के बेटे, जो कि काफी हंसमुख स्वभाव का धनी था, परिवार का इकलौता बेटा था, दो बहनों का एक इकलौता भाई था, रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था, ऐसे में उसकी हत्या कर दी गई। दो हत्यारों को तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पकड़ लिया, लेकिन एक सवाल उठता है कि वो लोग कौन थे, क्यों उन्होंने हत्या की, और अब समाज क्यों नहीं जाग रहा है। आखिर समाज कब तक सोया रहेगा, एक बड़ा सवाल। दो लोग, जो कि एक सूर्य नगर का बताया जा रहा है, दूसरा पास में कि क्रांति नगर का बताया जा रहा है, दोनों के दोनों युवक बताए जा रहे हैं कि ये होटल में आए थे। और बात क्या थी, सिर्फ इतना था कि वो 3-4 लोग आ रहे थे और आईडी देने के लिए मना कर दिया। 3-4 लोग रहेंगे, किसी को और लेडीज को भी लेकर आएंगे, लेकिन उसने असूलों के खिलाफ समझौता नहीं किया। उस भाई ने, उस बेटे ने कहा कि मैं असूलों के खिलाफ समझौता नहीं करूंगा, मैं आपको रूम नहीं दे सकता। आप अगर रूम लेना है तो आप फैमिली के साथ या जैसे भी हो आईडी लेकर आए, एक या दो व्यक्ति को एक ही रूम मिलेगा। केवल इतनी ही बात कही थी। और कानून के हिसाब से भी यही बनता है कि भाई कोई भी रूम में रुके, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी आईडी जरूर लेनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने आईडी देने से मना कर दिया और गुस्सा होकर, नाराज होकर बदला लेने की इरादे से चले गए। एक बात तो पुलिस के माध्यम से ये सामने आ रही है, वहीं पर कुछ और भी राज हो सकते हैं, कुछ और भी बातें हो सकती हैं। लगातार ये मामला सामने आ रहा है। एक बार परिवार मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इसमें मामले में सबसे बड़ी बात कि समाज कहां पर है। ये समाज जो कि हमारे लिए दुख तकलीफ में खड़ा रहने वाला समाज आखिर कहाँ है। मैं बात करूं तो पंजाबी समाज की बहुत बड़ी संख्या है हिसार के अंदर, और सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक भी इन्हीं का है। लेकिन आज इस दुख तकलीफ में पंजाबी समाज और 36 बिरादरी भाईचारे को आज एकजुट होकर के आना पड़ेगा, तभी इस भाई को, इस बेटे को न्याय मिल सकता है और कोई ना कोई आर्थिक सहयोग भी। बातचीत कर लेते हैं इनकी बहन से, काफी भावुक है, बार बार एक ही सवाल कर रही है। जी ये बताइए, तकलीफ हमें पता है, बहुत ज्यादा तकलीफ है और दर्द इतना है, भाई को जब भी याद करते हैं आप इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा हंसमुख स्वभाव का था, बहुत बढ़िया था। रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, लेकिन एक बात सबको समझ नहीं आ रही, तो वो किसी से साथ लड़ाई झगड़ा आज तक उसने किया नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास कोई आज तक रिपोर्ट आई ही नहीं इस चीज की कि उसकी किसी से लड़ाई हुई हो। हमें तो ये पता है वो होटल जाता है, होटल से घर आ जाता है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। मैंने उसके पर्सनली दोस्तों से भी बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसका आज तक किसी के साथ झगड़ा होता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमला क्यों किया? आप भी गए होंगे, हत्यारों से भी मिले होंगे क्या? सर मैं मिली, मुझे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले लड़ाई हुई थी। अगर 20 दिन पहले लड़ाई हुई थी तो 20 दिन बाद कैसे जागना था? और फिर दूसरी बात, हमला करने वालों ने डंडों से, साथ साथ सुओं से भी हमला किया। एक बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई सुओं से हमला, पूरी प्लानिंग करके आए थे। मेरे को उन्होंने कहा कि हम बहन मारने नहीं आए थे। तो आप बताओ, सुआ क्या फिर हम वैसे शौक के तौर पे लेके घूमते हैं? और उसने मारा भी है सर, 2 बार मारा है उसने, उसको बचाया भी है। बड़ा सवाल, पूरा इरादा करके आए थे हत्या करने का, क्योंकि जब उनके पास सुआ है तो आप समझ सकते हैं। अगर इरादा और साजिश रचने का मामला भी अगर पुलिस धारा, बड़ा सवाल रहेगा कि पुलिस ने धारा क्यों नहीं लगाई। ये बताइए, इस दुख बड़ी घड़ी में क्या समाज के लोग, क्या समाज के जो नेता हैं वो आए या नहीं आए? अक्सर नहीं सर, सब आए। गौतम सरदाना जी आए, टुडेजा जी, ढिंगरा जी आए, बहुत सारे लोग आए जिनका नाम मैं शायद जानती भी नहीं। 20-25 जने थे सर। उन्होंने हमें कहा है आप चिंता मत करो, हम पूरी सपोर्ट में खड़े हैं आपके। लेकिन कहा है, सभी से विनती है, आज मेरा भाई गया, कल किसी का भी जा सकता है, किसी का भी। तो जरूर इंसाफ आप देखो, ये देखना, ये इतनी बुजुर्ग माँ, बाप नहीं चल सकता, बाप भी ऐसे है सर, 60+ हैं सारे। बिल्कुल, माता जी के पाँव नहीं रखे जाते, चलते नहीं है, जब भी चलते हैं तकलीफ होती है पाँव में। और बार बार एक ही कह रहे कि मेरा बेटा मुझे ला दीजिए, मेरे बेटे को क्यों मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। बेटे ने कोई गलती नहीं करी तो क्यों मारा तूने? मेरा बेटा तो वैसे ही खुशी खुशी गया था, मैं तो एक ही बेटा कमाने वाला, मेरा कोई सहारा नहीं था, तूने क्यों मारा उसको क्यों मारा? मेरे को ये तो बता दे, मेरे को ला दे, या तो मेरा बेटा ला दे। मेरे को रात को भी नींद नहीं आती, वो बोलने की कोशिश करता है। इस माँ का दर्द आप देख सकते हैं। इनके इकलौता बेटा, कमाने वाला इकलौता बेटा था, और ये बुजुर्ग महिला और इनके पति बुजुर्ग, और ऐसे में घर का गुजारा बसर एक बेटे के सहारे चलता था। आर्थिक सहायता देने के लिए कोई नहीं आएगा, मुझे पता है। समाज भी नहीं जागेगा, सरकारें भी नहीं जागेंगी, अगर यही
एक आपको पता है किसी दूसरे समुदाय में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसे 1 करोड़ रुपए तक भी धनराशि सरकार देती है, लेकिन ये गरीब व्यक्ति है, इसकी कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार इसकी क्यों सुने? सरकार को क्या लालच है? वहां पर उनको बड़े बड़े वोट बैंक नजर आते हैं, बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, लेकिन इनके साथ कोई समुदाय भी नहीं है, पूरी बिरादरी नहीं है। गरीबों का तो करते ही नहीं, वो बड़े का ही करते हैं, पुलिस हो या कोई भी हो। बड़ा सवाल उठता सुनेगा, कौन इनका सहारा बनेगा? आखिर समाज के वो ठेकेदार कहाँ हैं जो समाज के नाम पर बड़े बड़े वोट बैंक लेते हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि परवीन पोपली जी घर पर आज तक इनसे मिलने नहीं आए। एक बार खड़े खड़े उठाले पे आए और उसके बाद वो वापस इन्होंने सुध तक नहीं ली कि ये परिवार कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, कैसे गुजर बसर करेगा। और जब बेटा कमाने वाला चला गया तो अब इनका क्या रहेगा? मैं समाज के तमाम लोगों से कहूंगा कि वो जागें और इस समाज की आवश्यकता है आज इस परिवार को। ये बुजुर्ग महिला आज किसके सहारे है? इनका पालन पोषण कौन करेगा? एक बड़ा सवाल। एक वो दीक्षित ही था जो कि इनकी कमाता था और गुजर बसर करता था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। वो पारस वो हमारे बीच नहीं है। हसमुख स्वभाव का धनी वो व्यक्ति, वो युवा, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उससे भी मिला था, मैं उसका स्वभाव भी मैं जानता हूँ। बड़ा हंसमुख था, जब भी मुझे मिलता था खुश मिजाज मिलता था और कहता था कि भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है। तो इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा लड़का, किसी का बुरा नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ आज बुरा हो गया। आज कोई खड़ा होने वाला नहीं है साथ में। बड़ा दर्द होता है इस बात को सुनकर, तकलीफ होती है कि आज उसके परिवार के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आज वो नेता कहाँ गए, वो समाज कहाँ गया जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े कहते हैं कि हमारे समाज की इतना बड़ा वोट बैंक है, वो समाज कहाँ गया? बड़ा सवाल उठता है। वो नेता लोग कहाँ गए? आज परिवार का दुख बांटने के लिए कोई साथ नहीं आ रहा। बड़े दुख की बात है। सिर्फ आते हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति, लेकिन आज वो सरकारें कहाँ गई? क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि इस दुख भरी घड़ी में इनका पुत्र इकलौता कमाने वाला था, वो चला गया तो उसका सहयोग किया जाए, कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए। एक बड़ा सवाल। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या लगता है समाज को खड़ा होना चाहिए साथ में? और क्या, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल ही न घर का मकान है न कुछ है, वही कमाता था, वही किराया देता था, कुछ ही नहीं है इनके पास। बिल्कुल है जी माता जी। सहयोग करना चाहिए। पहली बात, घर वाले तो रो ही रहे हैं, लेकिन जिसको भी देख लो कोई ऐसा जीव नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना हो। ये जवान बच्चा एक माँ बाप के हाथों से चला जाए और एक अपनी मौत मरे और एक उसे मार दिया जाए, उस माँ बाप के हालात क्या होते हैं? और फिर समाज अगर अब भी नहीं जागेगा तो कब जागेगा? हमारा पंजाबी समुदाय एक साथ खड़ा होकर के इस पर के लिए आगे आए, हाथ बढ़ाएं कि माता जी आप रो मत, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले तो इन्हें घर की जरूरत है, छत नहीं है रहने के लिए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, तो इनका सहारा अब कोई नहीं बनेगा तो फिर कोई जरूरत नहीं किसी की। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सभी आकर के वादे करते हैं, वो वादा तब हकीकत में जाना जाएगा जब इनके लिए कुछ किया जाए। प्रधानमंत्री तक भी अगर ये आवाज जा रही है तो वो भी बड़ी आवास योजना के तहत तो बहुत कुछ चला रखा है, लेकिन हमारी माता जी को बहुत जरूरत है, हमारी बहन को। हमारी बहन इस समय बिल्कुल अकेली है और एकजुट होकर के इनके साथ आइए आप और इनका सहयोग कीजिए। बिल्कुल हमारी तो आप चैनल वालों के माध्यम से अगर ये खबरें जा रही हैं तो इनके माध्यम से भी सभी ये देख करके इकट्ठे होकर के इनको सांत्वना देने के लिए आगे आए। हमारी यही अपील है जी। तो पूरा समाज के लिए मातृ शक्ति ने तो कह दिया कि आज समाज जागेगा नहीं। समाज और 36 बिरादरी भाईचारे को आज जागने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी एक मासूम सी बच्चा है जो भी है, वो अपना बेटा या बेटी वो साथ छोड़ गए हैं, एक धर्मपत्नी है वो, और अब इनका कौन गुजर बसर करेगा? सवाल ही उठता है। समाज आखिर कब जागेगा? और समाज की बड़ी बड़ी बातें, आपसी फूट ले बैठती है अक्सर कहा जाता है, लेकिन समाज में इस फूट को दूर करना होगा, इस फूट को दूर करना होगा और सबको एकजुट होकर के फैसला लेना होगा। समाज के इस बेटे को, हिसार के इस बेटे को और 36 बिरादरी के इस बेटे को, भाई को बचा तो नहीं पाए, लेकिन उसके परिवार को सहारा देने के लिए हमें खुद सहारा बनना होगा, खुद इसके साथ खड़ा होना होगा। अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। पूछेगा कि अगर हमने समय रहते हैं दीक्षित के लिए कुछ नहीं किया तो आज हम किस मुंह से इस समाज के लिए बात कर रहे हैं? सच्चाई है, इकलौता बेटा, 2 बहनों का इकलौता बेटा, इनकी उम्र जो इतनी हो चुकी है, लेकिन उसके लिए अगर आज समाज ने नहीं किया तो बड़ी दुख की बात है। आज बार बार रो रो के यही पुकार रहे कि उसका कसूर क्या था।
उसका कसूर क्या था। आज उसके सपने थे, बड़े बड़े सपने थे दीक्षित के। वो कहता था कि भाई मैं इतना कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि आप लोगों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं आपके लिए घर की व्यवस्था करूंगा, मैं आपके लिए सुख शांति भरा जीवन दूंगा। इतने सपने थे उसके दीक्षित के, लेकिन वो चला गया, लेकिन उसके सपने अधूरे रह गए। लेकिन हम जो है उसके सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आज समाज खड़ा हो तो उसके सपने पूरे कर सकते हैं। उसको एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब दीक्षित को हम उसके सपने पूरे करेंगे। अक्सर कहता था कि हंसमुख सभी से मिलता था तो एक ही बात कहता था कि मैं इतना कमाऊंगा, इतना अच्छा कमाऊंगा, इतना बिजनेस करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि परिवार को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होने देता था। लेकिन मम्मी मैं आपको एसी लगवा दूंगा, गर्मी लगती है आपको, मैं सब कुछ करूंगा, मम्मी थोड़ा सा टाइम दे दे। सब कुछ करता था, सब कुछ करता था। मैं बहुत हर बार यही कहता था कि आपके पास घर नहीं है, छत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा समय आएगा कि मैं इतना कमाऊंगा कि सब छत होगी। लेकिन वो चला गया, लेकिन सपने आज भी रह गए हैं। क्या लगता है, परिवार की मदद करनी चाहिए, समाज को आना चाहिए आगे? आंसू देख लीजिए, ये परिवार के आंसू है, समाज के आंसू। चाहिए हमारे को न्याय चाहिए। हमारे बच्चे को बहुत रेमी से मारा गया। उस बच्चे को न्याय दो, मेरे परिवार को पीछे उनकी मदद करो, बस और कुछ नहीं। अपील है हमारी। बिल्कुल, और उसके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस परिवार को हिम्मत साथ सहयोग की आवश्यकता है। और हत्यारों को कह सकते हैं, यहाँ तो लोगों ने, मैंने जब पहली खबर बनाई थी उसमें लोगों ने कहा था, महिलाओं ने जब दुख तकलीफ सुनी तो कहा था कि ऐसे हत्यारों को तो फांसी दे देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। कि क्योंकि जिन लोगों ने, जिन हत्यारों ने इस तरह से षड्यंत्र रच के एक परिवार से उसका बेटा छीना है, एक बहनों से, 2 बहनों से उनका भाई छीना है, वो दर्द आप देख सकते हैं। पूरे हरियाणा में उस बहन का दर्द वीडियो के माध्यम से दिखाई दिया था। उस बहन ने किस तरह से दुखी होकर के, छोटी बहन ने, उसने कहा था कि हे हत्यारों, अगर तुम जहां भी हो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरी आत्मा की बद्दुआ है कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें जहां भी हो तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तुम्हें चाहे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। क्योंकि परिवार बिछड़ गया है, परिवार पीछे खो गया है और इकलौता बेटा था। बड़ा दुख होता है बार बार बताते हुए। आप सभी से अनुरोध और प्रशासन से अनुरोध, हालांकि 4 दिन का रिमांड मांगा है प्रशासन ने, मैं कहूँगा कि बारीकी से इस मामले में जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए और भी बातें बाहर निकाली जाएं और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उम्र कैद भी थोड़ी होगी इन लोगों के लिए, लोग तो इनके लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं, कह रहे कि उम्र कैद तो बहुत कम है, इनको तो फांसी दे देनी चाहिए। जिन हत्यारों ने बेटा छीन लिया, बहनों का भाई छीन लिया, पति का साया, और छोटा सा मासूम बच्चा आज भी पापा पापा करता ढूंढता रहता है, लेकिन उसके पापा आज, उसे क्या पता आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये दुख भरे समय है, दुख भरी तकलीफ है। तो इस खबर को शेयर कीजिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।